मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी ऑफ अ सेल। कैसे कोई सेल जो है वो फिजिबली काम करेगा, स्पॉन्टेनियसली काम करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके लिए कंडीशंस होती हैं। तो पहली कंडीशंस में हम लेते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 में कहा गया जो सेल आप निकालते हैं, ई नॉट सेल निकालते हैं, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब सेल आपका काम करेगा। तो इसका मतलब जो ई नॉट सेल आपने निकाला है, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो सेल क्या करेगा? सेल वर्क्स, सेल काम करेगा। लेकिन यही जो ई नॉट सेल आपने निकाला है, अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आ रही है तो यहाँ पर क्या होगा? सेल विल नॉट वर्क, सेल काम नहीं करेगा। तो पहली कंडीशन तो हमने बताया है ये ई नॉट सेल के टर्म में। इसके बाद एक टर्म्स और भी होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग बताते हैं स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी। ये तो केस नंबर 1 हो गया। दूसरा हम लोग लेते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो लेते हैं हम लोग, अगर उसकी वैल्यू निगेटिव आ रही है तो ये क्या हो जाएगा? सेल जो होगा वो काम करेगा, सेल वर्क्स। अगर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव के बजाय पॉजिटिव आ रही है तो सेल विल नॉट वर्क, सेल जो है वो काम नहीं करेगा। तो ये एसेंशियल कंडीशन हमको ध्यान रखनी है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, अगर डेल्टा जी आपका 0 है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन, मतलब जो सेल है, सेल में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इसके बाद हम लोग समझेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। तो अगला जो टॉपिक है वो क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। जनरली हम लोग क्या करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी के बजाय गिब्स फ्री एनर्जी चेंज टर्म का यूज हर जगह करते हैं। तो यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी आपके लिए नहीं यूजफुल है, आपके लिए जो मेन यूजफुल है वो क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो यहाँ पर होता है क्या है, जो डेल्टा जी है वो कितना हो जाएगा? माइनस दैट इज द निगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क। यूजफुल वर्क की जो निगेटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा आपको मिलेगी, जो आपका सेल है, जितना सेल क्या है, जो सिस्टम है, जितना काम करेगा उसका जो निगेटिव वैल्यू वो क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी होता है। और यहाँ पर मेन हम जो यूजफुल वर्क है वो क्या है आपका? दैट इज इलेक्ट्रिकल वर्क। क्या है बताइए भाई? इलेक्ट्रिकल वर्क है। यहाँ इलेक्ट्रिकल वर्क जो हमको देखना है। तो आपको पता है कि जब आप सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं? चार्ज मूव करते हैं। तो थोड़ा सा इसको समझेंगे हम लोग। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले एक बनाते हैं हम। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? चार्ज क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो ये मान लिया इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं। कितने n मोल इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर रहे हैं। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जाता है तो कुछ काम करना पड़ता है, कुछ वर्क करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में जो वर्क है, ये जो वर्क है और डिवाइडेड बाय चार्ज, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हो जाएगा, आपको चाहिए क्या? वर्क चाहिए। तो वर्क बराबर कितना हो जाएगा? Q इंटू डेल्टा वी के। अब यहाँ पर Q और डेल्टा वी ये कैसे आएगा? तो Q क्या है? चार्ज है। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है इसको हमको देखना है। तो यहाँ पर चार्ज कितना है वो है आपका, ये बात करेंगे हम चार्ज के बारे में। तो चार्ज कितना है? N, और ये हो जाएगा E। तो E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ने, इलेक्ट्रॉन मोल्स में फ्लो होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? N E और इंटू एज Na अवोगाद्रो नंबर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एक दो इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पर क्या होता है? मोल्स में जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, कितना हो जाएगा? Q इजक्वल टू एन ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और उसकी वैल्यू बताइए कितना? अवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 96480, ये कूलम हो गया। अब ये होल मतलब राउंड फिगर में अगर इसको रखें तो 9 इंटू ये n इंटू 96500 कूलम। और होता है क्या है?
कि 96500 कूलम इक्वल टू होता 1 फेरेड के। तो ये वैल्यू अगर आप रखते हैं तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू N इंटू एफ। अब इसी को हम क्या करेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी में अप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा डेल्टा जी इक्वल टू कितना कितना रखा था, Q इंटू डेल्टा V। तो Q की जगह क्या मिला, NF। डेल्टा V जो है वो क्या, सेल पोटेंशियल है यहाँ पे, तो कितना रखेंगे, E वैल्यू रखते हैं। तो लेकिन ये जो आएगी काहे में आएगी, निगेटिव। ये कहाँ आएगी, निगेटिव में, तो डेल्टा G। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिकल वर्क। और इसको और क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी स्टैंडर्ड कंडीशन पर हो जाएगा -NFE नॉट। ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन पर हम लोग लेते हैं। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क इन द टर्म ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। इसको हम लोग समझते हैं, कैलकुलेट करते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। और एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या है आपका, एक सेल है Zn एंड Zn2 प्लस Cu एंड Cu2 प्लस, दिया हुआ है Zn2 प्लस एंड Zne स्टैंडर्ड की वैल्यू कितना है, 0.76 वोल्ट माइनस में। और दूसरा क्या है, Cu2 प्लस एंड Cu 0.34 वोल्ट। फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, E स्टैंडर्ड सेल, ये फाइंड आउट करना है, एंड डेल्टा जी नॉट, दोनों चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आपको पता है कि सेल निकालते हैं ई सेल, तो ई सेल बराबर क्या होता है, कैथोड माइनस कितना हो जाएगा, एनोड। कैथोड पर जो रिएक्शंस हो रही हैं उनको देखते हैं, तो ई सेल कितना हो जाएगा, Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस कितना हो जाएगा, ई नॉट यहाँ पर रखेंगे Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, वैल्यू रखते हैं Cu2 प्लस कितना है 0.34 माइनस इधर हो जाएगा माइनस 0.76। ये अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं तो 1.10 वोल्ट हो जाएगा। अब क्या हमको बताना, डेल्टा जी की वैल्यू फाइंड आउट करना। आपको पता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू कितना होता है, -NFE नॉट। ई नॉट हमको मिल गया, लेकिन पता करना है कि एन की कितनी वैल्यू है। तो एन को पता करने के लिए आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो कितना होगा, Zn से क्या बन रहा है, Zn2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। Cu के केस में Cu से Cu2 प्लस, Cu 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है 2 प्लस, तो क्या बनेगा Cu। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सचेंज हो रहे हैं। और F की वैल्यू फिक्स होगी 96500। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे, कितना होगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू हो जाएगा -2 इंटू 96500। ई नॉट की वैल्यू अभी कैलकुलेट किया हमने 1.10 वोल्ट। और फिर इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो हो जाए कितना, 96500 2.2। तो इसको सॉल्व करते हैं, इधर हो जाएगा 2 पंचे 10, 6 दूनी 12, 13, 9 दूनी 18, 1 19। और फिर एक बार जाएगा वैल्यू यही, 3, 9 3 12, 9 10 11। यहाँ पर 1 डेसिमल के बाद आपने लगा दिया। तो ये जो आपको वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज जूल पर मोल, जूल पर मोल के लिए आ जाए। इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आप डिवाइड कर सकते हैं। अब अगला एक क्वेश्चन हम लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। Calculate the EMF of cell containing chromium and cadmium electrode. Calculate the EMF of the cell containing chromium and cadmium electrode. Chromium and cadmium इलेक्ट्रोड। और इसके लिए वैल्यू जो दिया था है, कैलकुलेट ईएमएफ एंड डेल्टा जी नॉट, दोनों कैलकुलेट करेंगे। और दिया है, गिवन है ई नॉट Cr3 प्लस एंड Cr, और ये हो जाएगा 0.74 वोल्ट। एंड फॉर द कैडमियम
दैट इज CD2+ एंड CD। अगली वैल्यू दिया है कितना, -0.40 वोल्ट, माइनस में दिया। अब यहाँ पर आपको सेल नहीं बताया गया कि सेल कैसे काम कर रहा है, तो इसको आपको फाइंड आउट करना है, सेल रिएक्शन लिखनी है, तभी आप बता पाओगे। और यहाँ पर माइनस वैल्यू दिया है, यहाँ पर भी दोनों केस में माइनस वैल्यू दिया है। तो यहाँ पर आपको पहले फाइंड आउट करना है कौन सा ऑक्सीडाइजर होगा, कौन सा रिड्यूसर होगा। तो रिड्यूसर और ऑक्सीडाइजर फाइंड आउट करने के लिए आप ये जो E0 वैल्यू जो दिया है, इससे आप पता कर सकते हो। जिसकी जितनी वैल्यू नेगेटिव में होगी वो उतना अच्छा रिड्यूसर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू में देखना लोअर वैल्यू देखनी। और दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजर हो जाएगा। तो इसका हम सेल रिएक्शन लिखेंगे। सेल रिएक्शन लिखेंगे, रिड्यूसर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और ऑक्सीडाइजर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपके पास दो चांसेस, दो केस है, या तो आप इसको पहले लिखें या तो आप इसको पहले लिखें। लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज ये करेगा, ये नहीं करेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कर चुका है। तो रिएक्शन जो लिखेंगे क्या होगा, Cr, और फिर इधर क्या लिखेंगे CD2+, और ये क्या बनेगा Cr3+, और इधर कितना हो जाएगा CD। तो ये आपका इक्वेशन बन गया है, सेल रिएक्शन बन गई है। तो CD2+ से CD और Cr से Cr3+, तो Cr से Cr3 बन रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा। तो प्रोसेस क्या है, दैट इज ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन, ये बताइए क्या है, दैट इज रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन किसका होता है, रिड्यूसर का होता है। जो रिड्यूसर होते हैं वो दूसरे को रिड्यूस करते हैं, लेकिन खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। और जो ऑक्सीडाइजर होंगे, ऑक्सीडाइजर, ये रिडक्शन रिएक्शन है, ऑक्सीडाइजर दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे, यहाँ पर पहले तो E0 सेल निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है E0 सेल अगर निकालेंगे तो हो जाएगा कैथोड माइनस एनोड, ये आपको पता है। लेकिन कैथोड पर रिएक्शन, एनोड पर रिएक्शन ऑलरेडी आपको पता है। कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है और एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है Cr से Cr3+ का, और रिडक्शन हो रहा है CD2+ से CD का। तो पहले हमको क्या करना है, कैथोड की रिएक्शन लिखनी, फिर एनोड की रिएक्शन। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, कैथोड की रिएक्शन अगर हम देखें तो CD2+ एंड CD माइनस, इधर कितना हो जाएगा Cr3+ एंड Cr। CD2+ की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, आई थिंक CD2+ की वैल्यू कितना, -0.40 वोल्ट। फिर इधर -0.74 वोल्ट, -0.40 वोल्ट प्लस हो जाएगा 0.74 वोल्ट। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.34 वोल्ट। पॉजिटिव वैल्यू शो करती है कि आपका सेल जो है वो काम करेगा, सेल विल वर्क्स। अब आगे हम लोग निकालेंगे क्या, डेल्टा जी, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालेंगे। लेकिन वहां पर नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना, डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट फाइंड आउट करना तो NF E0। तो यहाँ पर E0 आपने निकाल लिया है, F की ये F है, E0 आपने निकाल लिया, लेकिन F कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो F फाइंड आउट करने के नहीं सॉरी, F तो क्लियर है 9650। N को फाइंड आउट करना, N कैसे फाइंड आउट होगा। तो N को फाइंड आउट करने के लिए आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। अगर रिएक्शन लिखेंगे आप एनोड पर कौन सी हो रही, कैथोड पर कौन सी हो रही, तो तभी आप कर पाएंगे। तो पहले क्या देखते हैं, एट एनोड। एनोड पर क्या हो रहा है, ये जो क्रोमियम है दैट चेंजेस टू Cr3+ एंड 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इसने। फिर इसके बाद क्या देखते हैं, एट कैथोड पर आ जाओ। कैथोड पर क्या हो रहा है बताओ, CD2+, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता, बैलेंस का अभी यहाँ पर बैलेंसिंग करेंगे थोड़ी देर में। तो ये हो गया। तो ये क्या हो रहा है बताइए, दैट इज ऑक्सीडेशन। ये क्या हो रहा, रिडक्शन। बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 को, इसको 3 से, 2 से और फिर 3 से। तो कितना हो जाएगा, दोनों बैलेंस करके लिखते हैं, हो जाएगा आपका 2Cr, फिर इसके बाद 3CD2+, फिर इधर कितना हो जाएगा 2Cr3+, और फिर 3CD। तो टोटल जो नंबर ऑफ मोल्स कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन में ही लेना हमको 6।
तो इस तरह से डेल्टा जी नॉट बराबर हो जाएगा एन एफ ई नॉट। एन की वैल्यू बताइए 6 और ये 96500 और ई नॉट की वैल्यू कितनी निकाली 0.34 निकाली। इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं, चलो सॉल्व करते भी हैं। तो कितना हो जाएगा, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। हो जाएगा 2 जीरो लगाइए, 6 पंचे 30, 6 नवे वो 6 36, 36 3 39, 6 नवे 54, 54 3 57। ये आप फिर इसके 0.34 से मल्टीप्लाई करिए, ये अभी इसको मल्टीप्लाई किया, शो करते हैं। ठीक है, ये हो जाए कितना 4 नवे 36 और 7 चौक 28, 28 3 31, 4 पंचे 20, 20 3 23। फिर इधर हो जाए कितना, नहीं जीरो तो लगाना पड़ेगा ना, कितने 3 जीरो लगा दो। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, पहले तो 3 जीरो लगाएंगे ही, फिर हो जाएगा 9 त्रिक 27 और 7 त्रिक 21, 21 2 23 और तो हो जाएगा 3 पचे 15, 15 2 17, 6 जाएगा 8, 3 3 6, 7 3 7 2 9 1। यह हो जाएगा आपका जूल पर मोल। किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन पहले दो जीरो आप हटाएंगे यहाँ से। ठीक है, ये आपका आ गया 19686 क्या हो गया जूल पर मोल। सो किलो जूल में कन्वर्ट कर दीजिए आप। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर सकते हैं।